नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पोलो कोएल्हो के उस मशहूर नॉवल की जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी, द अल्केमिस्ट। ये कहानी असल में अपने सपनों का पीछा करने और अपने दिल की आवाज सुनने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले एक पल रुककर इस सवाल पर गौर करते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो यही एक सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कहीं ना कहीं इससे जोड़ता है। तो कहानी का हीरो है सैंटियागो, स्पेन में रहने वाला एक आम सा नौजवान गडरिया। उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन एक सपना, बस एक सपना उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। और यही वो सपना है जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। उसे बार बार दिखता है कि मिस्र की पिरामिडों के पास कोई खजाना है, बस एक धुंधली सी तस्वीर। और यही तस्वीर उसे अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर एक बिल्कुल अनजान सफर पर निकलने के लिए उकसाती है। ये एक ऐसी पुकार है जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। और बस यहीं से सैंटियागो का ये सफर सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं रहता, बल्कि एक बहुत गहरी अंदरूनी खोज में बदल जाता है। और सच कहें तो यही इस कहानी का असली मकसद है। ये जो आइडिया है ना, ये उसे मेल्कीजेडेक नाम के एक बड़े ही रहस्यमय राजा से मिलता है। वो सैंटियागो को समझाता है उसकी पर्सनल लेजेंड के बारे में, या जिसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत गाथा। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जिंदगी का वो असली मकसद जिसे पूरा करने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और इस नॉवेल का जो सबसे बड़ा फलसफा है ना, वो ये है कि जब कोई अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है ना, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स उसकी मदद में जुट जाता है। दुनिया उसे छोटे छोटे इशारे देती है जिन्हें कहानी में ओमेंस या शगुन कहा गया है। तो सैंटियागो का जो ये रेगिस्तान का सफर है वो आसान बिल्कुल नहीं है, चुनौतियों से भरा पड़ा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर चुनौती, हर मुश्किल उसे एक जरूरी सबक सिखाती है, और यही सबक उसे धीरे धीरे पूरी तरह बदल देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आता कैसे है। अपने सफर में वो कई तरह के लोगों से मिलता है। सबसे पहले एक क्रिस्टल का व्यापारी जो उसे सिखाता है कि सपनों को जिंदा रखने के लिए सब्र मतलब पेशेंस कितना जरूरी है। फिर मिलता है एक अंग्रेज जो उसे ये दिखाता है कि सिर्फ किताबों में लिखा ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, असली ज्ञान तो अनुभव से आता है। फिर उसकी जिंदगी में आती है फातिमा, और उससे मिलकर वो सीखता है कि सच्चा प्यार कभी किसी की राह में रोड़ा नहीं बनता, बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और आखिर में वो मिलता है अल्केमिस्ट से, जो उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सैंटियागो की ये पूरी जर्नी कई गहरी बातों को छूती है, जैसे कि अपने रास्ते पर यकीन रखना, प्यार और किस्मत का क्या रिश्ता है, यूनिवर्स के इशारों को कैसे समझा जाए, और सबसे बढ़कर ये सफर है खुद को खोजने का, अपनी असलियत को पहचानने का। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जो शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा मोड़ जहां खजाने के असली मतलब का एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। सच में यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, सैंटियागो पूरा रेगिस्तान पार करके मिस्र पहुंचता है, एक असली भौतिक खजाने की तलाश में। लेकिन वहां पहुंचकर उसे क्या पता चलता है कि असली खजाना, असली दौलत तो उसके अंदर थी, और वो वहीं दबी हुई थी जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। है ना कमाल का पैराडॉक्स? यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि खजाना कोई मंजिल थी ही नहीं, खजाना तो वो पूरा सफर था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खुशी, असली संतुष्टि वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छुपी है। और उसे पाने का रास्ता ये सफर ही है, जिसके दौरान हम सीखते हैं, समझते हैं और बदलते हैं। तो चलिए इस किताब की सबसे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सीख के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। ये लाइन शायद इस किताब की सबसे मशहूर लाइन है, और वो ये है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये लाइन हमें बस यही याद दिलाती है कि जब कोई चाहत सच्ची हो, दिल से हो, तो पूरा यूनिवर्स उसे सच करने में हमारी मदद करता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। इस कहानी के जो सबक है वो अपनी अपनी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? वो कौन सा खजाना है जिसकी तलाश जारी है, और वो कौन सी पर्सनल लेजेंड है जिसका सफर अभी बाकी है?